हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज में। ये चौथा वीडियो है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर हम सीख रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, एंजॉय कीजिए, फटाफट से लौट कर आइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हमारी लर्निंग की प्रोसेस को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने वाले हैं। चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि चार्ज टू P&L किसे बोलते हैं और एप्रोप्रिएशन किसे बोलते हैं, ये सब चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जानते हैं, ठीक है, और इसके बारे में हमने बहुत सारी चर्चा भी करी है। यदि मैं आपसे बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो बच्चों क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस से जो इनकम आती है उसे आप रिकॉर्ड करते हैं, बराबर। फिर आपको एक इनकम और होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, बराबर। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं ए बी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से मिलने वाली जो भी इनकम है ए और बी से रिलेटेड, वो भी यहां पर रिकॉर्ड होती है। मान लीजिए किसी पार्टनर से आपने फीस रिकवर करी है, ठीक है, उसने गारंटी दी थी, क्वेश्चन आएगा आपका इस चैप्टर के अंदर कि मैं इतनी फीस कमा कर दूंगा। मान लीजिए उससे कुछ फीस आपने रिकवर करी है। दे ऑल आर द इनकम फॉर द बिजनेस, बट एक्सपेंसेस के फॉर्म में पार्टनर्स को क्या दिया जाता है सर? पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है सर, सैलरी टू पार्टनर्स, बराबर। सैलरी टू पार्टनर्स ए और बी एज द केस में भी जो भी सैलरी आप पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपको चार्ज करनी होगी। इसके बाद आप कमीशन देते हैं, ठीक है, कमीशन देते हैं पार्टनर्स को। कुछ पैसा हो सकता है आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, ठीक है, ओके सर। इसके बाद एक चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है सर। इसके बाद सबसे लास्ट में जो इनकम बचती है बच्चों, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चों? ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सबसे लास्ट में जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। उससे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट आपका बचा, उसको आप ट्रांसफर कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट में, और थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपके लिए, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। जो भी प्रॉफिट बचा, मतलब ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है सर। क्या है सर? ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यदि बात करें एप्रोप्रिएशन की, तो ऑल दीज आर दी एप्रोप्रिएशंस, ठीक है, एप्रोप्रिएशंस टू दी पार्टनर्स, these are the appropriations, all these are appropriations of the profits to the partner। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बिजनेस की फॉर्म्स का बुक्स का बनता है, ठीक है, P&L के अंदर यहां पर आती है इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, और भी कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी दी है किसी एम्प्लॉय को आपने, ठीक है, सैलरी का पेमेंट आपने किसी एम्प्लॉय को किया है। मैनेजर कमीशन का हमने पेमेंट किया है सर, मैनेजर कमीशन का पेमेंट किया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे आपने आउटसाइडर से लिया हो, बैंक से लिया हो, चाहे पार्टनर से ही लिया हो, वो भी बिजनेस का खर्चा है। रेंट, ये 2 खर्चा आप याद रखिएगा। रेंट चाहे आउटसाइडर को पे किया है या पार्टनर को पे किया है, ये भी बिजनेस का खर्चा होगा। तो ऑल दीज आर जो कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर दिए जाते हैं एज ए बिजनेस के फिक्स एक्सपेंसेस के रूप में, वो कहलाते हैं चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दे आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चार्ज टू P&L के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बच्चों जाता है P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर।
ठीक है, ये हमने देखा था। ये P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाता है सर। फिर इसके बाद हम अप्रोप्रिएशन करते हैं पार्टनर्स को इन फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड डिविजिबल प्रॉफिट एट द एंड। पार्टनर से हम क्या इनकम के रूप में चार्ज कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं। अब बच्चों अंतर क्या है चार्ज टू P&L के अंदर और अप्रोप्रिएशन के अंदर? ठीक है, यदि मैं बात करूं चार्ज टू P&L की, तो ये है आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस, ये है आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस, और इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा। क्या किया जाएगा सर? इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इररेस्पेक्टिव, चाहे बिजनेस में, चाहे इररेस्पेक्टिव बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हुआ, इररेस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिजनेस के सभी खर्चों को राइट ऑफ किया जाता है, चार्ज किया जाता है, चाहे क्यों ना बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा हो, ये खर्चे हमें P&L से डेबिट करने ही पड़ेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को, तो आप तब भी P&L से चार्ज करेंगे, चाहे फर्म की बुक्स में लॉस आ रहा हो। रेंट पार्टनर को पे करना हो, आउटसाइडर को पे करना हो, तब भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉस आ रहा हो। तो ऑल दीज आर दी बिजनेस एक्सपेंसेस, बिकॉज बिजनेस के खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते वक्त ये देखा नहीं जाता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। बट एप्रोप्रिएशन की यदि मैं बात करूं, यदि मैं एप्रोप्रिएशन की बात करूं मेरे बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करूं, तो ये किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये तो आपको क्लियर है। ये कहां से किया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है सर। एप्रोप्रिएशन कहां से किया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है। अब सर एप्रोप्रिएशन केवल तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन, यदि हिंदी की भाषा में मैं बोलूं तो प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा केवल तभी संभव है जब प्रॉफिट हो। मतलब कि सर आपको पार्टनर को सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन से तभी दोगे जब वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ है। यदि आपको पार्टनर को कमीशन देना है तो आप केवल और केवल तभी दे पाएंगे जब आपको प्रॉफिट हुआ है। यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तभी दे पाएंगे जब प्रॉफिट होगा। क्योंकि सर आप चाहे सैलरी दें, चाहे पार्टनर को कमीशन दें, या फिर कैपिटल पर इंटरेस्ट दें, सभी कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गिवन टू द पार्टनर इज ओनली एंड ओनली आई मस्ट से इट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट। यदि आपको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आप प्रॉफिट का बंटवारा इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ कमीशन, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही दिया जाएगा, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्लस मेंशन इन दी पार्टनरशिप डीड, मेंशन इन दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनर को आपको जो भी देना है, एक बात तो वो डीड में मेंशन होना चाहिए, और दूसरा वो केवल प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, लॉस में से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और क्या दिया जाता है पार्टनर को? सैलरी दी जाती है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। एक चीज, एक इसका अपवाद है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म की इनकम है। फर्म की क्या है? इनकम है। और ये इनकम किससे मिलती है? फ्रॉम दी पार्टनर। तो बच्चों जब आपको पार्टनर से एक इनकम रिसीव करनी है तो आप कहां उसको रिसीव करोगे? आप विल बी रिसीव्ड और रिटर्न ऑफ, आप या तो रिसीव करोगे, इस रिसीव को राइट ऑफ करने के फॉर्म में आप इसको रिसीव करोगे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम, जो फर्म की इनकम होती है, उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है सर।
बट बच्चों ये इनकम फर्म को लॉस की दशा में भी रिसीव करनी है। कहने का मतलब ऐसा केस है आपका, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे ध्यान दीजिएगा। आपने सभी तरह की इनकम यहां पर राइट ऑफ करी, सभी तरह के एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ किए। एक्सपेंसेस का टोटल आया 5 लाख, ठीक है, और इनकम का टोटल आया मान लीजिए बच्चों 4 लाख, 4,50,000, ठीक है। तो फर्म को हो गया लॉस। क्या हो गया बच्चों? फर्म को लॉस। यहां पर मान लेते हैं, हम लिख देते हैं बाय नेट लॉस। यहां पर क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा थे, इनकम कम थी, और नेट लॉस हो गया हमें 50,000 रुपीज का। अब बच्चों चूंकि ये नेट लॉस हो चुका है तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का बंटवारा खाता है, प्रॉफिट ही वहां पर ट्रांसफर होते हैं और प्रॉफिट ही वहां पर बांटे जाते हैं। चाहे प्रॉफिट सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन के फॉर्म में बांटे जाए या डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में बांटे जाए या रिजर्व में ट्रांसफर कर फ्यूचर के लिए रिटेन किए जाए, बट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर किए जाएंगे और उसमें से ही पार्टनर को जो भी देना है वो दिया जाएगा, या फ्यूचर के लिए रिटेन करना है वो किया जाएगा। अब यदि लॉस आ गया तो नॉर्मली इस लॉस को यहीं पर P&L में ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। लॉस का मतलब है सर P&L का डेबिट बैलेंस। तो P&L का डेबिट बैलेंस कितना है सर? 50,000। जब आप इसे राइट ऑफ करेंगे, पूरा ध्यान से समझना बच्चों, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लॉस को राइट ऑफ करने के कारण बच्चों कम हो जाता है। भाई लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। अब जब P&L के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ किया जा रहा है तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। तो पार्टनर्स को ये लॉस आपने राइट ऑफ कर दिया 50,000 और उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए। तो कुल मिलाकर यहां पर नेट लॉस में बाय पार्टनर्स कैपिटल आपको P&L के अंदर क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सर P&L क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस से राइट ऑफ कर दिया जाएगा। बट एक्सेप्ट ये लॉस एक दशा में P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर होता है। कब? जब आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना। लॉस इन P&L will only be transferred to P&L appropriation account in one case। एक ही दशा में ट्रांसफर होगा जब आपको फर्म को have to charge interest on drawings from the partner। यदि आपको पार्टनर से इनकम मिलने वाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलने वाला है, तो लॉस भी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि सर देखिए P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है और फिर प्रॉफिट का बंटवारा होता है, पर लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम के कारण वो लॉस कम हो सकता है, आपका लॉस कम हो सकता है, पार्टनर्स में बंटने वाला लॉस कम किया जा सकता है एक इनकम से जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो क्यों ना उस इनकम को कमाकर लॉस के अमाउंट को कम कर लिया जाए, इसलिए उस लॉस को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस केस के अंदर यदि मैं बात करूं, मान लीजिए आपका नेट लॉस है 50,000 रुपीज और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि पार्टनर से लेना है वो है 20,000 रुपीज। आपको ए से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000 और मान लीजिए बी से लेना है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8,000, है ना। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका ए एंड बी के बीच में है इक्वल, ठीक है। पहले लॉस राइट ऑफ कितना हुआ था? 25,000। यदि मैं यहां की बात करूं तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो 50,000 डेबिट हुआ है वहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यदि इक्वल रेशियो तो 25,000 और बीज कैपिटल अकाउंट में भी उनको नुकसान होगा 25,000 क्योंकि कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगे बच्चों। और इस केस की दशा में यदि मैं बात करूं आपसे तो लॉस को कम अमाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा क्योंकि एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम उस लॉस को कम कर देगी। कैसे देखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया बच्चों, ठीक है। अब लॉस तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही ट्रांसफर होगा। नेट लॉस मान लीजिए, नेट लॉस नहीं लिखा जाता है, एक्चुअल में लिखा जाता है टू P&L, ठीक है। टू
P&L हमने लॉस ट्रांसफर किया 50,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट हो गए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, क्रेडिट होगी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम है इसलिए क्रेडिट किया। अब उस इनकम को राइट ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा डेबिट और P&L एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में अपोजिट लेजर का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, 12,000 आपने ए से लिया है, 8,000 आपने बी से लिया है, ये आपकी इनकम हो गई 20,000। मुझे एक बात का जवाब दो बच्चों, ये जो 50,000 का लॉस था ये कितना रह गया, अब ये लॉस रह गया है अब 30,000 का। तो यदि मैं इसकी बैलेंसिंग करूं तो सर यहां तो ये 50,000 लिखा जाएगा, कॉपी पेस्ट 50,000 यहां भी आ जाएगा, 50,000 यहां भी आ जाएगा ये, ठीक है। और यदि इसको बैलेंस किया जाए, क्या किया जाए सर, बैलेंस किया जाए तो यहां पर 30,000 नेट लॉस रह जाएगा और ये नेट लॉस पार्टनर्स को राइट ऑफ किया जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्वल रेशियो में 30,000 के लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो 15,000 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 15,000 बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और लॉस मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो राइट ऑफ करके क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है इसलिए बच्चों इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दी जाएगी बाय एस कैपिटल, ठीक है, और बाय बीस कैपिटल, 15,000 एंड 15,000। मुझे एक बात बताइए, ये लॉस जो कि 15,000 पार्टनर्स को बियर करने पड़े, पहले कितने राइट ऑफ बियर करने पड़े थे, 25,000। तो लॉसेस का अमाउंट कम हो जाएगा और इस लॉसेस के बियरेंस को कम करने के लिए ही P&L के अंदर लॉस ट्रांसफर किया जाता है केवल एक ही दशा में, जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना हो। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर चार्ज टू P&L और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो क्या डिफरेंस है सर, चार्ज टू P&L तो बिजनेस का एक्सपेंस है, वो P&L के अंदर ही राइट ऑफ किया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फर्म्स इज जनरेटिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो वो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर डील किए जाएंगे और एप्रोप्रिएशन केवल और केवल प्रॉफिट की दशा में किया जाता है। सैलरी इंटरेस्ट कमीशन आपको देना है, कब देना है, जब प्रॉफिट होगा और डीड में मेंशन होगा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप ले सकते हैं पार्टनर से जब डीड में मेंशन है फर्स्ट, एंड जब प्रॉफिट हो तब भी, एंड जब लॉस हो तब भी, यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेस बाय द फर्म्स। तो पहले बच्चों पहली दशा के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी लॉस होगा वो बराबर 25,000 बियर किया जाएगा। बट यदि इन केस आपको हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम, तो बच्चों ये लॉस P&L के अंदर ट्रांसफर, P&L में राइट ऑफ ना कर P&L एप्रोप्रिएशन में पहले ट्रांसफर किया जाएगा। ये ट्रांसफर कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम चार्ज कर ली, उसके कारण लॉस 50 से 30,000 हो गया। अब ये लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ किया जा रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? यदि बात समझ में आती है तो अभी कमेंट कर बताइए ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, चार्ज टू P&L और एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन किस फॉर्म में होता है, कब होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केसेस में यदि लॉस है तो लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, फिर वहां से राइट ऑफ होता है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा पोस्ट कर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एडजस्टमेंट के साथ वापस से मिलेंगे, जहां पर मेरे को आपको एक पॉइंट समझाना है जो इस वीडियो के अंदर रह गया। जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो और अवेलेबल प्रॉफिट कम हो, मतलब प्रॉफिट आपके पास 50,000 है और पार्टनर को सैलरी इंटरेस्ट कमीशन आपको 80,000 देना है, तो फिर उसका किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीजन होता है, ये चीज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। छोटे वीडियो रहेंगे, ज्यादा समय नहीं, बड़े नहीं, लेंथी नहीं होंगे, ताकि आपको कन्वीनियंट रहे रिवीजन करने के लिए। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस भी हम करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट्स पूरे कवर हो जाए फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू नॉट येट सब्सक्राइब देन डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।